हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये बेसिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट के लिए, 12th के भी स्टूडेंट के लिए। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और कोई भी आपको अगर नया टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का जोड़। हम लोग दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग दो वेक्टर को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे, मतलब जोड़ने के प्रयास करेंगे। हम लोग कैसे जोड़ा जाता है दो वेक्टर को एक साथ, वो हम बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन तो बहुत लोग को ये क्लियर होगा कि हम लोग वेक्टर को जोड़ते, वेक्टर कहते किसको है। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता हो, वो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम होगा कि जिस क्वांटिटी को हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लाइक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह ऐसा, 11th हो चाहे 12th हो, बहुत जगह ऐसा होता है वेक्टर का डायरेक्ट जोड़ हम लोग कर देते हैं। लेकिन उस जोड़ को कैसे किया जाता है वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो दो वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका। हालांकि ऐसे वेक्टर को जोड़ने के लिए 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आसान है। उससे हम लोग, हालांकि कुछ कुछ और भी है, जैसे दो से अधिक वेक्टर हो तो उसके लिए अलग रूल हम लोग लगाएंगे, वो रूल हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर को जोड़ने का 4 मेथड होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता है कंपोनेंट मेथड, और चौथा होता है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो ये चारों मेथड में आज हम सिर्फ आप लोगों को बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि वो कॉमन वेक्टर का जोड़ने का तरीका है वो, और उससे बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग दो वेक्टर का जोड़ हम लोग सीखेंगे इस लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ पहले कहता क्या है उसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, और वो स्टेटमेंट को हम लोग फिर बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, उसके हर एक पॉइंट को, हर एक बात को डील करेंगे डायग्राम के साथ, फिर उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है पहले उसको हम लोग समझेंगे। तो इस लॉ के अनुसार इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, ये हम स्टेटमेंट समझा रहे हैं आप लोग को, पहले पढ़ देते हैं एक बार। इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, है ना, अगर दो वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन किया जाए और दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है, तो दोनों के मिड पॉइंट, दोनों वेक्टर के मिड पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा वही डायगोनल दोनों का जोड़ बताएगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है जोड़, तो रिजल्टेंट का बताएगा दो वेक्टर का। अब आइए हम इसको डायग्राम से क्लियर करते हैं कि डायग्राम से कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम में देख लीजिए क्या है। ये एक वेक्टर हो गया, हम लोग इस वेक्टर को ए मान लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को हम लोग बी मान लेते हैं। ये पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर का आगे वाला हिस्सा हेड होता है, पीछे वाला हिस्सा टेल होता है। इस वेक्टर का आगे वाला हिस्सा हेड और पीछे वाला हिस्सा टेल।
मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर पैरेललोग्राम ला में दो वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं। आइए दो वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करेंगे, इसका टेल ये और इसका टेल ये। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद हमको ऐसा कुछ फिगर मिलेगा, देख सकते हैं। ये वेक्टर आपका ए हो गया और ये दूसरा वेक्टर आपका क्या हो गया, बी। ये दोनों वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मानना है, एडजेसेंट माने अगल बगल के साइड मानना है, और ये दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके ये दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम हम लोग को बनाना है। आप समझ रहे होंगे पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और दोनों के मिड पॉइंट से, अब ये पैरेललोग्राम बन गया, अब दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचना। दो डायगोनल इसमें होगा, एक डायगोनल यहां से जाएगा और दूसरा डायगोनल यहां से जाएगा। तो दोनों के मिड पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, तो ये डायगोनल, तो ये जो डायगोनल होगा दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा। मतलब ये दोनों वेक्टर का जोड़ बोले तो रिजल्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी ये हो गया स्टेटमेंट पैरेललोग्राम ला का, दो वेक्टर को जोड़ने का ये स्टेटमेंट हो गया पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब ये जो जोड़ आया है दो वेक्टर का, ये जोड़ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन हम आपको सिखाते हैं। उसके बाद एक दो एग्जांपल कर देंगे तो आप वेक्टर का जोड़ सीख जाइएगा। किसी भी टाइप का, कभी भी फिजिक्स में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे ऐसे जगह कुछ इस्तेमाल होंगे वेक्टर्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होगा, आप यूं कह सकते हैं। करंट में नहीं के बराबर इस्तेमाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होगा, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये चैप्टर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाकी मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। तो दो वेक्टर को जोड़ने का ये हुआ स्टेटमेंट। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग निकालने का काम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का जो जोड़ निकला है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये आपका एक वेक्टर हो गया, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये वेक्टर ए हो गया और ये दूसरा वेक्टर बी हो गया, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब ये दोनों के मदद से हम लोग पैरेललोग्राम बनाए थे, ये पैरेललोग्राम बनाया, और दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचे, वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये दोनों का जोड़ है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये वेक्टर को ओ ए नाम दे दिए, इस वेक्टर को ओ बी नाम दिए, ये जो रिजल्टेंट मिला उसका ओ सी नाम दिए, ठीक है। इसका लंबाई निकालना है, आपको ये माइंड में रखना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये परपेंडिकुलर आपका हो गया डी, इसका नाम हम लोग देते हैं डी। ये परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो पैरेललोग्राम है, तो ये थीटा होगा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला भी थीटा होगा, है ना। उसके बाद अगर ये वेक्टर बी है तो ये वाला भी वेक्टर आपका क्या होगा, बी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, याद रहे आपको इसका लंबाई निकालना है, ठीक है। और ये ट्रायंगल में हम लोग लेके चल रहे हैं ओ सी डी, याद रहे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको ओसी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ओसी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सीडी निकालते हैं और ओडी निकालते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए सी डी में, याद रहे इस ट्रायंगल में चल रहा है ए सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये बी है, इसका लंबाई बी है, और ये एंगल थीटा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग साइन थीटा सबसे पहले लेते हैं दोस्त। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, P बटा एच। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हुआ, CD, और एच के जगह पर हो गया आपका AC। तो CD का जो लंबाई हुआ AC साइन थीटा, और AC का लंबाई आप देख सकते हैं किसके बराबर है, B के बराबर, तो B साइन थीटा। यानी यहां से यहां तक का लंबाई हो गया B साइन थीटा। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस थीटा लेकर के। तो कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में हम लोग कॉस थीटा लेंगे तो क्या होगा, बी बटा एच। तो थीटा के सामने पी बी एच, यानी एडी बटा एसी, एडी बटा क्या हो जाएगा, एसी। तो यहां से एडी बराबर हो जाएगा एसी कॉस थीटा, और एसी का मान आपका बी दिया हुआ है, तो बी कॉस थीटा के बराबर। यानी यहां से एडी बराबर जो हो गया बी कॉस थीटा के बराबर।
अगर हम बात करें ओडी की, तो ओ से डी तक का लंबाई किसके बराबर हो गया? तो यहां से यहां तक का लंबाई ए है, मैग्नीट्यूड ए है, और यहां बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा किसका लंबाई हो जाएगा? आपका ओ डी का। यानी अगर इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो सी डी का लंबाई हो गया बी साइन थीटा और ओ डी का लंबाई हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। अब बहुत ही आसान है, अब आ गया। मैंने हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है? ये वाला का लंबाई निकालना है और ये वाला का लंबाई निकालना है। ये टोटल निकल गया, ये निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आपका जोड़ निकल जाएगा। तो नाउ यूजिंग इन ट्रायंगल OCD में, OCD ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ OC को हम लोग क्या लिख रहे हैं? OC को हम लोग लिख रहे हैं R, तो यहां पे R का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग OD को क्या लिख रहे हैं? तो A प्लस ये वाला B cos थीटा इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बोले तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग कॉन्साइज करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्या होगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2A और B के जगह पर है B cos थीटा, तो B cos थीटा हो गया, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा इसको और कॉन्साइज करेंगे तो A स्क्वायर प्लस ये दोनों में B स्क्वायर आप कॉमन करेंगे, जैसे ही B स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और आप जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग इसको B स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या हो गया? 2AB कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग R की बात करें, R बोले तो रिजल्टेंट, हम लोगों को यही R निकालना था, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का जोड़ का लंबाई। तो इसका लंबाई कितना आ गया? तो R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के बराबर। यानी अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो दोस्त, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो स्केलर को जोड़ना हो तब तो 3 + 4 7 हो गया, लेकिन अगर वेक्टर में दिया हुआ है कि 3 एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे वेक्टर का 4 मैग्नीट्यूड है, तब आपको ये फॉर्मूला लगा करके बनाना पड़ेगा। दो वेक्टर को जोड़ना हो तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला कहां से आता है ये आपने इस वीडियो में देखा। अब आइए जरा सा एक काम और करने हैं हम लोगों को, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें? हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, लैम्डा अल्फा कुछ भी मान सकते हैं। चलिए ये मान लिया जाए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर के साथ लैम्डा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? tan लैम्डा लेते हैं। तो यहां से अगर tan लैम्डा हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, tan का फॉर्मूला P बटा B होता है, तो इस ट्रायंगल में P का मान कितना हो जाएगा? CD, मतलब B sin थीटा, और B के जगह पर हो गया OD, OD का वैल्यू है A प्लस B cos थीटा के बराबर। और अगर लैम्डा की बात करें कि कितना एंगल पर है, डायरेक्शन वही होता है, एंगल से ही हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन, कि वेक्टर A के साथ इतना एंगल पर ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? जब tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा के बराबर, ये आपका लैम्डा हो गया। लैम्डा कहने का मतलब ये मतलब ये डायरेक्शन हो गया। तो कभी भी दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो तो जोड़ने का फॉर्मूला, मतलब कभी भी दो वेक्टर है अगर उसको जोड़ना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। भैया थीटा क्या होगा? तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल होगा। और अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। आइए एक हम लोग एग्जांपल करते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने से रिलेटेड एक सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा।
ये क्वेश्चन पहले समझना होगा आपको। बोल रहा है कि टू वेक्टर्स, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है। याद रहे ये मैग्नीट्यूड है, ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि 3 और 4 दिया हुआ तो स्केलर है, नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वेक्टर होगा एक जिसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3, डायरेक्शन भी किधर होगा, और दूसरा वेक्टर 4 है, ठीक है, का मैग्नीट्यूड 4 है, और दोनों जो है इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। तो पहला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है वो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन 20 डिग्री पर है, और दूसरा वेक्टर का 110 डिग्री पर है। तो बोल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो बोल रहा है कि दोनों वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। ऐसा नहीं कि 3 और 4 7 जोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब, वैसे नहीं जोड़ना है, वेक्टर है। इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम लोग डायग्राम से पहले क्लियर करते हैं। पहले डायग्राम, कोई भी सवाल खास करके फिजिक्स में अगर सॉल्व करना है तो मैक्सिमम प्रयास कीजिए कि डायग्राम से सॉल्व करें। डायग्राम और कैलकुलेशन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में डायग्राम और कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस सबसे पहले, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ध्यान रखिएगा। पहला वेक्टर ए मान लेते हैं हम लोग, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, और जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, 20, याद रहे एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री पर। दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है वो 110 डिग्री पर है, तो ऑब्वियसली 110 90 के पार होगा इधर साइड में, ऐसे। दूसरा वेक्टर बी हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, जो यहां से 110 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या, दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a का वैल्यू दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। अब मेन यहाँ पे टेंशन है कि हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हम लोग को ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पूरा ये दिया हुआ 110 और यहाँ से यहाँ 20, पूरा में से ये घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। तो 110 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90, मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 का वैल्यू 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना हुआ, 0। तो ये अगर टर्म 0 हो गया है ना, तो ये पूरा को 0 बना देगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना, 5। यानी दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा 5। लेकिन ये रिजल्टेंट का जो दो वेक्टर को जोड़े, जैसे ए वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो दोनों के मदद से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। आइए हम इसका फिगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। देखिए हम समझा दे रहे हैं। जैसे इसको हमको जोड़ना, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जोड़ना हो तो दोनों की मदद से पैरेललोग्राम बनाए और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल, यही डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल दिए 5, लेकिन डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन के लिए हमने बताया है फॉर डायरेक्शन भी निकालना, ध्यान रहे। आपको डायरेक्शन के लिए मैंने बताया है कि tan लैम्डा हम लोग लगाते हैं, तो tan लैम्डा का फॉर्मूला हुआ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर, ठीक है। याद रहे लैम्डा किसके साथ होना चाहिए, वेक्टर a के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी वैसा ही बताएं। तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू होगा 4, साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, हमने अभी बताया कि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 3 प्लस 4 cos 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 91, ये 0, तो 4/3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा आंसर में, रिजल्टेंट का वैल्यू 5, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया tan इनवर्स 4/3। आइए एक और एग्जांपल वेक्टर से जुड़ा हुआ हम लोग करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जा सके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने दो फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, दो फोर्स है, दो फोर्स, एक का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन और दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ। मतलब एक वेक्टर अगर इधर हम लोग मानते हैं F1, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है 6 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, याद रखिएगा। और दूसरा फोर्स है F2 और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 न्यूटन, ठीक है। और दोनों का इंक्लिनेशन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट निकालिए।
मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे ए बी नहीं है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री है ना। तो हम लोग रखेंगे जब यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री। आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो आएगा वही आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद अब इसका डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका है, फॉर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग वही काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले ये होता था ना रिजल्टेंट, ये आया, ये रिजल्टेंट फोर्स आया। ये एंगल होता था लैम्डा। तो tan लैम्डा के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b के जगह पर कितना था, f2 sin थीटा अपॉन a प्लस b, a के जगह पर है f1 प्लस f2 cos थीटा। तो अगर हम लोग बात करें इसके वैल्यू की तो f2 के जगह पर कितना न्यूटन हो गया, 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन है, f2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 8 न्यूटन। तो 8 साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय f1 के जगह पर है 6 है ना, और प्लस 8 cos 60। सॉल्व करके जो आएगा tan इनवर्स में कर लीजिएगा। तो ये यहाँ से tan इनवर्स और ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा सो। तो हम लोग ऐसे दो वेक्टर को जोड़ने का काम करते हैं। तो कभी भी अगर दो वेक्टर, याद रहे दो ही वेक्टर को जोड़ा जा सकता है इस मेथड से। तो कभी भी दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो तो ये दो वेक्टर को जोड़ने का सबसे सिंपल मेथड है। और मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो खास करके इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। दो फोर्स को डायरेक्ट जोड़ने के लिए कहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ने के लिए कहेगा, डाइपोल मूवमेंट को जोड़ने के लिए कहेगा, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे। जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है वहाँ पे जोड़ने के लिए कभी भी डायरेक्ट रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्शन के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ देते हैं और डायरेक्शन को गलती कर बैठते हैं। तो ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैग्नीट्यूड है वो दोनों को एक साथ निकालना है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। और मोर वीडियो के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।